हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे फ्रेंड्स, और आज है मेरे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का डे 13। तो आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह किचन से की है। तो सुबह उठ करके मैंने क्या काम किया था फ्रेंड्स, अपनी थायराइड की जो दवाई है वो एम्प्टी स्टमक मुझे लेनी रहती है, सो वो हमने ले लिया था। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर के आ गई थी किचन में। और मुझे आज बनाना था फ्रेंड्स ये बैगन के भरते। एक्चुअली मैं जा रही थी सब्ज़ी ही बनाने, तो फिर मुझे ना मन किया कि बैगन के भरते खाए हुए मुझे भी और शैम को भी काफ़ी टाइम हो गया। सो ठंडी था उधर, तो मैं ज़्यादा बना रही थी, तो अभी नहीं बना रही थी। तो मैं सोची कि आज इसका ट्राई करूँ। फिर मुझे ना थोड़ा इस बैगन में शक हुआ कि शायद कीड़े वगैरह हो, तो मैंने ना सारे को कट करके देखे तो कीड़े तो नहीं निकले। तो मैंने क्या काम किया, अब तो कट तो कर लिया था, फिर उसी को मैंने ऐसे ही ये वाले जो मैं लाई थी उस दिन मार्केट गई थी ना, ये ग्रिल करने वाला, तो इसी जाली पे रख करके मैंने सारे को ना ग्रिल कर ये कर लूँगी, भून लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 टमाटर ली हूँ, हाफ बड़े साइज़ के प्याज हैं, 4-5 ग्रीन चिली ली हूँ, और ये सबको कट करूँगी। जो बैगन हमेशा मैं बनाती हूँ, देखिए बैगन ना 2 तरह के बनते हैं बैगन के भरते। तो मैं बनाती हूँ जो उसका अलग टेस्ट आता है। एक बनता है जैसे कि ऐसी डायरेक्ट बैगन भून लिए, टमाटर भून लिए, उसके साथ लहसुन भून करके, ग्रीन चिली को भी भून करके और सारे को अच्छे से मसल करके मिक्स करके सॉल्ट वगैरह ऐड करके बनता है, धनिया पत्ती वगैरह ऐड करके, वो प्याज वगैरह सब डाल करके। और मैं जो बनाती हूँ तो मैं क्या काम करती हूँ, गार्लिक अलग से चॉप करती हूँ और बैगन को सिर्फ भून करके निकाल लेती हूँ, टमाटर वगैरह कट करके, ऑनियन वगैरह चॉप करके। जैसे मैं बनाऊँगी ना आज स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने कई बार ये रेसिपी दे दी है, लेकिन वही है जो 1-2 नए जुड़े होंगे फ्रेंड्स, 1-2 तो नहीं उससे ज़्यादा ही नए जुड़े होंगे, तो उन लोगों के लिए फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, टुकड़े टुकड़े में कर लेने का ये हुआ कि मुझे ना इसको भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बारी बारी से भुनने में। तो कोई बात नहीं, बैगन भी इधर जब तक आराम से भुन रहा है फ्रेंड्स, इधर मैं ना सारी चीज़ों को मतलब वही चॉपिंग वगैरह के काम ख़त्म कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। और बस वही उठी हूँ, तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स। नाइट में ही आपको पता है रोज़ 10:30 तक ट्यूशन घर में चलते हैं, तो मैं ना नाइट में ही क्या काम करती हूँ, डस्टिंग वगैरह अच्छे से करके ना सो जाती हूँ। तो सुबह उठते ही बच्चे आना शुरू हो जाते हैं ना, फिर मौका ही नहीं मिलता है डस्टिंग करने का। फिर जब बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, ऐसे तो घर एकदम क्लीन ही रहता है, जब बच्चे पढ़ के चले जाते हैं फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत दिन के बाद ये वाली कढ़ाई हमने ली है अपनी स्टील वाली। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले हमने ना गार्लिक डाला है, उसको थोड़ा सा गोल्डन होने पर फिर हमने 1 टी टेबल स्पून के करीब जीरा डाला। जब वो अच्छे से क्रैकल हो गया तो हमने जो ऑनियन चॉप किए थे उसे डाला। इसको 1 से 2 बार मैं चलाऊँगी, उसके बाद ग्रीन चिली ऐड करूँगी। फिर इसके साथ हल्का सा इसका कच्चापन को जब तक ख़त्म हो जाए प्याज का, तब तक चलाऊँगी। उसके बाद फिर इसमें जो चॉप किए हुए टमाटर है उसको मैं डाल करके थोड़ी देर के लिए ढक्कन डाल दी थी, हल्का सा टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। उसके बाद हमने डाला था ये टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़रा सा जीरा गोल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट डाल करके अच्छे से हमने मिक्स किया था। देन जो हमने ये रखा था बैगन को मैश करके अच्छे से, उसको डाल करके इसे ना अब अच्छे से आपको मिक्स करते हुए भूनना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं अच्छे से ये बैगन मतलब हमारा भून चुका है। उसके बाद मैं इसमें सबसे ऊपर में डाल दूँगी फ्रेंड्स थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पे धनिया पत्ती भी पड़ती, बट अगैन फिर से धनिया पत्ती नहीं आई है। अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 12:30, और आज ना फ्रेंड्स मेरी तबीयत कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं एक्सरसाइज जो है ना खाना बनाने के बाद डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद एक्सरसाइज की थी, मगर मुश्किल से 15 से 20 मिनट मैंने मुश्किल से किया है। और मुझे क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, उस दिन चांदनी लोग का सबका दावत की थी, तो बारिश भी हल्की हो गई थी फ्रेंड्स, तो मौसम एकदम ठंडा हो गया था। और मैंने क्या काम किया था ना, थोड़ा सा घोल पी लिया और उसका ठंडा पी लिया। अब वो चीज़ मुझे नुकसान दे कर गया। यहाँ पे मुझे देखिए हल्का सा सोइलिंग भी लग रहा होगा, टॉन्सिल में काफ़ी दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं पानी पी रही हूँ उसमें भी मेरे हलक में दर्द हो रहा है, और ऐसे भी हो रहा है। तो उसी पे हल्का हल्का फीवर है। तो मेरा ना पता नहीं क्यों मतलब अभी तक ना खाने का ज़्यादा ख्वाहिश है और ना कुछ भी, इसीलिए ब्लॉग का भी काम करना। उस दिन वाला ब्लॉग कल संडे को पूरा मैं रेस्ट की, कोई काम नहीं की, ब्लॉग वैसे ही पड़ा हुआ, एडिट भी नहीं की मैं ना। सैटरडे तो खैर काम के चक्कर में एक्सरसाइज नहीं की थी, संडे वही कल से ही शुरू हो गया था, संडे से ही शुरू हो गया था हलक वगैरह में दर्द और फीवर, तो उस वजह से नहीं की। और आज है मंडे, तो मैं सोची कि अगर आज भी थोड़ा भी नहीं करूँगी ना तो फिर बॉडी एकदम ऐसी जकड़ी जकड़ी लगेगी। तो थोड़ा सा मैंने कर लिया और मैं नहा ली हूँ। आज हमने शैम्पू भी किया, हेयर वॉश किया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा प्रोटीन पाउडर है, तो पहले मैं इसको पीती हूँ, उसके बाद शैम्पू हमने दिया था सत्तू बना करके नाश्ते में, तो सत्तू बचे हुए हैं, फिर मैं सत्तू पीऊँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे बैठ के आराम से पीती हूँ इसे, फिर आगे देखती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रेस्ट करने लगूंगी तो कल का जो सैटरडे वाला ब्लॉग है वो नहीं अपलोड हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको पीने के बाद जाकर के वो ब्लॉग को अपलोड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और खाऊंगी पीऊँगी।
वीडियो में वॉइस ओवर वगैरह एडिटिंग का जो भी काम था, जो ब्लॉग आप लोगों को मतलब ये ब्लॉग जो हमारा जाएगा उसके एक दिन पहले मिलेगा फ्रेंड्स, सैटरडे वाला ब्लॉग। सो मैंने काम कर दिया, बस उसे रेंडर होने के लिए मैंने छोड़ दिया। मुझे अंदर से फीवर है, इस वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, तो अभी भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। तो सत्तू जो हमने बनाया था फ्रेंड्स और शैम को हमने दिया था, तो वो वाला सत्तू बचा हुआ मेरे हिस्से का, तो मैं जा रही हूँ अभी इसे पीने और देखती हूँ कब तक भूख लगती है, तो फिर लंच करूंगी। और शैम लंच वगैरह करके आराम कर रहे हैं और बच्चे भी अब आने ही वाले हैं, मतलब थोड़ा टाइम है, 20 से 25 मिनट के अंदर में बच्चे आ जाएंगे। हमने सुबह में बनाया था फ्रेंड्स डिटॉक्स वाटर, तो मतलब सुबह में मैंने कितने बजे 9 बजे के करीब बना करके छोड़ दिया था। तो मैं ना अभी से जा रही हूँ रूम में लेकर के, खाना तो अभी खाने का मन नहीं है, सत्तू हमने पी लिया, तो बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ ये लेकर के जा रही हूँ, बच्चों को पढ़ाऊंगी और वहीं पे आराम से इसे सिप सिप करके पीऊंगी ताकि ये मेरा फिनिश भी हो जाए। A few hours later. अभी रात के 10:30 बज रहे फ्रेंड्स और मैं अभी सारी चीजों से फ्री हुई हूँ। बच्चों को कंटिन्यू ट्यूशन वगैरह पढ़ाना यही सब था। आज थोड़ा घर में कुछ लोग भी आ गए थे, जैसे कि भाई बच्चे के पेरेंट्स वगैरह सब 2-4 लेडी वगैरह आ गई थी, तो उन लोगों को टाइम देना ये सब में बहुत टाइम हो गया। उसके बाद डिनर में वही दिन वाले जो बैगन के भरते हमने बनाए थे वो थे, और शैम की ऑल टाइम फेवरेट जो सूखी वाली रोटी होती है वो हमने बनाई। डिनर करीब करीब 7 बजे हमने बनाया था, तो मैं तो 7 बजे कर ली थी, शैम ने 8:30 बजे किया था। तो वही बैगन का भरता और मैं किसी तरह एक रोटी खाई, क्योंकि मैं दिन भर मतलब वही सत्तू पी थी और डिटॉक्स वाटर वगैरह पी थी, और खाने में ऐसा कुछ मैं नहीं खाई थी, तो इसलिए मैं सोची, हालांकि मन उस टाइम भी नहीं था, बट वही जैसे हम ये कर रहे थे कि थोड़ा खा लो वरना फिर वीकनेस लगेगी। तो मैं भी सोची कि सही में नाइट का टाइम है, फिर मतलब पूरी रात ऐसी भूखी रहना पड़ेगा। अब पता चला लेट नाइट अगर फिर बहुत तेज भूख लगी तो फिर इधर उधर कुछ खाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा मैं एक रोटी खा ले रही हूँ। सो हमने एक रोटी खा लिया था फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर यहीं पे बैठी थी। लाइट भी कंटिन्यू 1-1.5 घंटे के करीब कम से कम गई हुई थी फ्रेंड्स, तो इस वजह से और ज्यादा लेट हो गया, ब्लॉग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी। और बस अभी भी हड्डी में दर्द हो रहा था, शायद नीचे गए मेरे लिए दवा लाने के लिए, कम्बीफ्लम या पैरासीटामोल कुछ भी लाएंगे, क्योंकि मेरे ना अंदर से फीवर है। ये वाला कफ, ये जो टॉन्सिल होती है ना फ्रेंड्स, तो इसमें पता है क्या होता है कि आपको फीवर बाहर से बहुत मतलब ज्यादा ये होने से आएगा, पर ना हर टाइम अंदर से फीवर रहता, तो मेरे साथ वही हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पूरे बॉडी में इतनी ज्यादा पेन और जकड़न है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस यही सब है फ्रेंड्स। और ब्लॉग जो है ना, एक कमेंट में लेना चाहूंगी, जो कि बहुत प्यारी हमारी सब्सक्राइबर ने किया था, तो उन्होंने बहुत नाराजगी दिखाई कि सैटरडे संडे पूरा वेट किया और अब जाकर के ब्लॉग आया, ना सैटरडे को आया ना संडे को आया। हम लोग ही पागल हैं जो ब्लॉग का इंतजार करते हैं, तो डियर सॉरी उसके लिए। बस सैटरडे तो काम में ही बिजी थी, तो ब्लॉग नहीं हो पाया था। मतलब ब्लॉग तो मैं बनाई थी, तो उसका काम मतलब सारा नाइट में मैं कर लेती, तो एडिटिंग वगैरह का, तो फिर सुबह में आप लोगों को ब्लॉग मिल जाता। तो हुआ क्या कि नाइट में एकदम थकान सी मुझे लग रही थी, तो मैंने ऐसे भी चांदनी लोग उस दिन रात में, जिस दिन सैटरडे को उन लोगों को मैंने बुलाया था डिनर पे, उस दिन वो लोग रात में 1 बजे के करीब यहाँ से गई थी। तो फिर उन लोगों को जाने के बाद फ्रेंड्स एकदम मेरी ऐसी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं ना ब्लॉग का कोई भी काम करूं, तो मैं ये सोच करके छोड़ दी थी। मतलब मैं ऐसे ये सोच करके सो गई कि है ना, सुबह उठूंगी ना आराम से 9 साढ़े 9 संडे आराम से उठूंगी, ब्लॉग का पहले काम करूंगी, ब्लॉग अपलोडिंग पे लगाऊंगी, उसके बाद घर का कोई भी काम करूंगी। और सुबह जब मैं 9 बजे ही उठ गई थी, 9 बजे से एक्चुअली पहले ही उठ गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो बस नींद खुल गई थी। और मैं उठी थी तो इसका दर्द और बॉडी में पूरा फीवर जैसा और पेन जैसा, और उस पर ठंडी भी लग रही थी, ये लेकर के उठी थी। तो मैं क्या काम किया, उठने के बाद घर के वही जो डस्टिंग क्लीनिंग थी वो की, बर्तन वगैरह सब झूठे पड़े थे, बड़े वाले जो दिक्ची वगैरह सब यूज हुआ था, वो जो सब खाना पीना हुआ था वो सब बर्तन झूठे ऐसी सिंक में पड़े हुए थे, मैं सो गई थी तब करके। सो वो हमने क्लीन किया सारी चीजों को। उसके बाद फिर मैं क्या काम की कि ये बिरयानी तो सारे खत्म हो गए थे उसी दिन, तो फिर मैंने क्या काम किया था कि मतलब हेवी हो गया था, तो शैम भी बोले कि ना हुआ हेवी तो अच्छा खासा हो ही गया, तो अभी क्या कम करो ना, दाल चावल कुछ ऐसा प्लेन बना लो। तो मैंने क्या काम किया था, दाल चावल और थोड़ा सा भरता बना लिया था। अब वो बना करके रख करके फिर जो मैं आकर के सोई थी फ्रेंड्स, उस दिन खाना तक मैं नहीं खाई थी, पूरा दिन सोए 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 सोए। मैं मगरिब से पहले उठी थी, मतलब आंख खुलती थी फ्रेंड्स और बिस्तर से उठने का एक जरा मन नहीं करता था, और छुट्टी भी था तो ऐसी कोई जिम्मेवारी मेरे सर पे थी भी नहीं। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू सोई फ्रेंड्स, जो है ना मगरिब से पहले मैं उठी थी। तो बस यही था फ्रेंड्स कि ब्लॉग का काम ही नहीं कर पाया। जब मगरिब से पहले मैं उठी तो फिर मेरा मूड ऐसे अपसेट था, क्योंकि मैं कोई भी दिन में जब ज्यादा अगर आप सो जाते हो तो भी आपका मूड फिर ऑफ हो जाता है। तो बस वही चीज थी, एकदम लेजीपन सा था, अजीब सा सुस्ती लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस यही रीजन था कि मैंने फिर और ब्लॉग वगैरह का कोई काम नहीं किया। सो उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि ब्लॉग जो है ना आप लोगों को मैं टाइम से देती रहूं, डालती रहूं,
लेकिन वही है कि थोड़ा हो जाता है, घर में इतनी सारी चीजें चलती रहती है, काम मतलब वही ट्यूशन वगैरह, उस चक्कर में ना मेरा फ्री नहीं है ना फ्रेंड्स। घर अगर फ्री रहता कि हाँ इस टाइम नहीं तो मैं किसी टाइम और कर लूंगी, तो वो नहीं होता। मेरा एक टाइमिंग फिक्स रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं ब्लॉग में जो वॉइस ओवर करना हो, ये करना हो तो मैं कभी भी कर लूंगी, ऐसा मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता। क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते, इतनी नॉइस घर में रहती है कि मैं कहाँ पे जाके वॉइस ओवर करूंगी, नहीं हो पाता। वॉइस ओवर करने का मतलब कि मैं जब भी पता फ्रेंड्स जहाँ पे वॉइस ओवर करना रहता है तो मैं क्या काम करती हूँ, ये एक विंडो खुला रहता है, इसको बंद कर देती हूँ, रूम का गेट बंद करके एकदम शांति से बैठ के उसके बाद करती हूँ, कि ताकि आप लोगों को ना क्लियर वॉइस आए। नहीं तो वॉइस ओवर करूंगी उसमें आपको बहुत ज्यादा, फिर भी थोड़ी बहुत इधर उधर की मैं नोटिस करती हूँ, आवाज चली ही जाती है। बट अगर मैं वैसे करके नहीं करूंगी तो और ज्यादा नॉइज जाएगी, और जब बहुत ज्यादा इधर उधर की आवाज आएगी ना तो आपको मेरी चीजें समझ में नहीं आएगी, मेरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर आप लोग ना पसंद भी नहीं करेंगे देखना। सो यही रीजन होता है। तो यही रीजन होता है कि अगर मैं टाइम से अपने ब्लॉग वगैरह कभी भी काम नहीं कर पाती हूँ तो फिर ब्लॉग मेरा बना हुआ रहता है, लेकिन उसका बाकी काम न होने के कारण ब्लॉग रुक जाता है, आप लोगों को मिलता नहीं है। सो ऐसा है फ्रेंड्स। तो बस यही है। तो आज तो फीवर वगैरह है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने अपनी डाइट वगैरह कुछ भी ब्रेक नहीं किया। जो मेरा खाने पीने का है, मतलब अभी तक तो मैं खाई ही नहीं हूँ, वही एक रोटी खाई पूरे दिन में, सत्तू और एक रोटी आप समझे तो वही मैं खाई हूँ। लेकिन हाँ बाहर का कुछ भी नहीं खाई। शायद हालांकि शाम में बोल रहे थे कि फीवर वगैरह तो बाहर से कुछ लाने, लेकिन मैं मना कर दी कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं जो भी खाऊंगी अटपटा चटपटा अच्छा बुरा जो भी, वो घर का ही खाऊंगी, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने ना बाहर का कुछ भी नहीं खाया। सो पहले की तरह मैं नहीं करूंगी कि जैसे अभी भी होती है, क्रेविंग होती है फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि तबीयत वगैरह खराब होने से तो मतलब खाना से दिल हट जाता है। मेरा है कि तबीयत वगैरह खराब होने से खाना से दिल हट जाएगा, लेकिन अटपटा चटपटा खाने का ज्यादा मन करेगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो लेकिन इस बार भी हो रहा था, सुबह से मतलब दोपहर से मेरा मन कर रहा था कि कुछ ऐसा चटपटा सा खाऊं, अगर मैंने नहीं मंगाया नहीं खाया। तो बस यही है, डाइट हमारी कंटिन्यू है। हमेशा की तरह जो मैं गलती करती थी कि जैसे मेरी तबीयत खराब होती थी मैं अपनी डाइट ही ब्रेक कर देती थी, सो इस बार नहीं करूंगी। हाँ आज मैंने किसी तरीके से 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज किया फ्रेंड्स, नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी में फीवर था, तो वो पेन लेकर के ना हो ही नहीं पाया मुझसे। कल भी सेम, अगर देखिए कैसा रहा, तो कल मैं ट्राई करूंगी अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करने की। बाकी तो जो है बस आप लोगों को शेयर करती रहूंगी डे बाई डे। बस यही है फ्रेंड्स। फैन ऑफ करके मैं वीडियो बना रही हूँ तो इतनी गर्मी मुझे लग रही है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं, मतलब अजीब हो रहा है। जैसे मुझे अंदर से फीवर है ना, तो ऐसे देखिए फैन ऑफ है तो गर्मी लग रही, पसीने आ रहे हैं। और जैसे फैन ऑन होगा ना फ्रेंड्स तो फिर क्या होगा पता है, जैसे फैन होगा फिर क्या होगा पता है, फिर ना मुझे ठंडी सी लगनी शुरू हो जाती है। सो ये प्रॉब्लम है। तो मैं सोची फ्रेंड्स कि अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाई तो ना ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये ब्लॉग छूट जाएगा, फिर आप लोग नाराज होंगे। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग का काम करने चली आई। तो चलिए, जो भी जितना देर का ब्लॉग बनाया है मैंने फुल कोशिश की है आप लोगों को ब्लॉग अच्छे से देने की। सो चलिए इस ब्लॉग का फ्रेंड्स यही पे मैं एंड करूंगी और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।